हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है पब्लिक रेवेन्यू। प्रीवियस वीडियो में वी हैव स्टडीड अबाउट फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि फिस्कल पॉलिसी के 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं: पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट। तो आज हम पढ़ेंगे द वेरी फर्स्ट ब्रांच, द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जिसका नाम है पब्लिक रेवेन्यू। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। जैसा कि आप देख सकते हैं विद द डेफिनेशन, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स वो सारा इनकम, वो सारा पैसा जो गवर्नमेंट का एक्रू होता है फ्रॉम पब्लिक, वो सारी इनकम जो गवर्नमेंट को मिलती है थ्रू पब्लिक। अब देखिए, हम सबको पता है कि गवर्नमेंट की इनकम क्या है, गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आता है। इट्स ऑल अबाउट द टैक्सेस जो हम भरते हैं। तो वो जितने भी टैक्सेस होते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है। सो दिस पब्लिक रेवेन्यू इज सेम, गवर्नमेंट की इनकम जो कि पब्लिक के द्वारा अक्रू होती है, जो कि पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को मिलती है। डेफिनेशन पे ऊपर ध्यान दें तो इट्स द सेम। इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल इट्स सोर्सेज इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। वो सारे सोर्सेज जहाँ से गवर्नमेंट अपनी इनकम कमाती है उसको कहा जाता है पब्लिक रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट अपनी इनकम कहाँ कहाँ से कमा सकती है? टैक्सेस के द्वारा। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि गुड्स में होते हैं, उसके द्वारा, प्लस फीस वगैरह। जब अभी अगर हम कहीं जाते हैं, किसी चीज़ की फ़ीस जमा करनी होती है, गवर्नमेंट के किसी मॉन्यूमेंट में कहीं एंट्री करनी होती है, कुछ भी होता है, एनीथिंग, चालान, हमारे जो चालान कट जाते हैं, गाड़ियाँ जो हम चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, जो चालान कट जाते हैं, वो सारी चीज़ें, फ़ीस, पेनाल्टी, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से भी गवर्नमेंट हमसे कुछ भी पैसे लेती है इन एनी फॉर्म, चाहे वो टैक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो फ़ीस के फॉर्म में हो, चाहे वो पेनाल्टी के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। उसे गवर्नमेंट की इनकम कहा जाता है। तो वेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम जो कि हम पब्लिक रेवेन्यू में पढ़ेंगे इज़ टैक्सेशन। सबसे बड़ा सोर्स जिसका सबसे मेजर पोर्शन होल्ड करता है गवर्नमेंट की इनकम में, दैट इज़ टैक्सेशन। अब टैक्सेशन होता क्या है? टैक्सेशन इज़ अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट टू defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to a special benefits conferred। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इट इज़ अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कीवर्ड्स। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, देखिए, टैक्स को पे करने से हम मना नहीं कर सकते। अगर हमारी इनकम टैक्स स्लैब में आ रही है तो वी आर बाउंड टू पे द इनकम टैक्स। ठीक, वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ होते हैं? जो कि नॉर्मल सी चीज़ों में होते हैं, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, उन सब में कहीं ना कुछ टैक्स ऐड होता है। अगर हम बिस्किट का पैकेट भी खरीदेंगे तो उसमें भी टैक्स इंक्लूड होता है ना। आप MRP पे देखेंगे तो लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सारे के सारे टैक्सेस इंक्लूड हो चुके हैं, मतलब हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। तो हम मना नहीं कर सकते कि नहीं, बिस्किट के पैकेट को लेने से अरे नहीं, इसका टैक्स डिडक्ट करो तो हम बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे। नो, वी हैव टू पे द टैक्स, वी हैव टू बाय इफ़ वी वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट। तो एक छोटी सी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ तक, अगर आप एक बिस्किट का पैकेट भी लेंगे, वहाँ से लेके अगर आप बड़ी सी कोई कार खरीदेंगे, तो हर चीज़ में टैक्स इंक्लूड है। सो वी कैन नॉट रिफ्रेन आवर सेल्स फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस। मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई नहीं देंगे, देना है तो देना पड़ेगा। द सेकेंड कीवर्ड इज़ पर्सनल ऑब्लिगेशन। एक अपने को भी लगता है यार चलो टैक्स दे ही दे, फर्जी में अगर टैक्स नहीं देंगे तो बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इनकम टैक्स इवेड कर दिया या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए कानूनी सज़ाएं हमें भुगतनी पड़ सकती हैं। तो एक पर्सनल भी लगता है चलो यार ऑब्लिगेटरी है, एवरीबडी इज़ पेइंग द टैक्स तो हमें भी टैक्स देना चाहिए। थर्ड कीवर्ड इज़ जनरल बेनिफिट। देखिए, जो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, जो भी उसका रेवेन्यू होता है, जहाँ से भी वो पैसे कमाती है, वो अल्टीमेटली कहाँ खर्च करेगी? लोगों की भलाई में, है ना। जो गरीब किसानों के लिए कुछ कर दिया, यूथ्स के लिए कुछ कर दिया, स्कूल्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, तो ये पब्लिक का पैसा जो गवर्नमेंट लेती है पब्लिक के ऊपर ही खर्च कर देती है। तो दिस इज़ नोन एज जनरल बेनिफिट, कि हर एक इंसान उससे फ़ायदा उठाएगा। अगर हम सब मिलकर टैक्स देंगे और उस टैक्स से गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बना दिए, तो वो हॉस्पिटल्स हम सब के लिए हैं। इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए भी है, जो पुअर पीपल है उनके लिए भी है, जो रिच पीपल है उनके लिए भी है, जो मिडिल क्लास है उनके लिए भी है, सबके लिए। इट्स फॉर अस। देन कम्स नो क्विड प्रो क्यो। दिस नो क्विड प्रो क्यो
इसको कहा जाता है समथिंग गिवन इन रिटर्न। अब देखिए, टैक्सेशन के मामले में नो क्विड प्रो क्यों चलता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने टैक्स दिया, सपोज जो लोग बहुत रिच हैं, काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, तो उनके टैक्सेस भी लाखों में जाते हैं। उनके जो इतने ज़्यादा टैक्स जाते हैं, तो वो क्या ये कह सकते हैं कि नहीं भाई, मैंने तो 5 लाख का टैक्स दिया, मुझे तो 5 लाख के बेनिफिट्स चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम जितना टैक्स पे करते हैं, हमें उसके बराबर का बेनिफिट मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग जो कम टैक्सेस पे करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं। सपोज टैक्सेस पे करने से गवर्नमेंट ने एक फ्लाईओवर बना दिया, तो क्या गवर्नमेंट ये कहेगी कि नहीं, जिसने ज़्यादा टैक्स दिया था सिर्फ वो इस फ्लाईओवर पे अपनी गाड़ी चलाएगा? ऐसा तो नहीं है। दैट पर्टिकुलर फ्लाईओवर इज़ फॉर एवरीवन, चाहे आप कम टैक्स दो चाहे आप ज़्यादा टैक्स दो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जितना टैक्स दोगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा, ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं होती। टैक्स इज़ फॉर द जनरल बेनिफिट ऑफ एवरीवन। एक नॉर्मल इंसान, एक और एक अमीर इंसान, सबके लिए सेम बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। देयर इज़ नथिंग स्पेशल अगर आप ज़्यादा टैक्स भरेंगे, एंड देयर इज़ नथिंग बैड अगर आप कम टैक्स भरेंगे। तो एक बार फिर से डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, याद रखना है आपको, टू डिफ्रे द एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के खर्चे क्यों करती है? फॉर द कॉमन इंटरेस्ट, हम सबकी भलाई के लिए। विदाउट रेफरेंस, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है कि स्पेशल बेनिफिट्स आपको मिलेगा अगर आप ज़्यादा टैक्स भरेंगे। ये नो क्विड प्रो क्यो को यहाँ पर बोल दिया गया कि कोई स्पेशल बेनिफिट्स आपको कन्फर किए जाएंगे, ऐसा कोई भी वादा नहीं होता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ टैक्सेशन, और उसके कुछ फीचर्स आप इसे समझ सकते हैं। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने शायद नहीं देखा होगा। अगर आप चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। उसमें मैंने पढ़ाया था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स। तो आप उसको एक बार जाकर देख लें तो आपको और अच्छे से इंसिडेंट्स और इम्पैक्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इंसिडेंट्स और इम्पैक्ट को कवर नहीं करने वाली। देन कम्स टाइप्स ऑफ टैक्स में सबसे पहली चीज़ जो कि है डायरेक्ट टैक्स। और हाँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। सबसे पहली चीज़ डायरेक्ट टैक्स, वो सारा टैक्स हुज बर्डन इज बोर्न बाय द सेम पर्सन ऑन हुम इट इज लेवाइड। ठीक, इनकम टैक्स तो देखिए हम सबकी इनकम पे लगता है। अगर हमारी इनकम स्लैब में आ रही है तो हमारे को टैक्स देना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर डाल दें, नहीं ऐसा करो हमारी जगह तुम टैक्स दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। जिस भी इंसान की इनकम के ऊपर टैक्स लगा है, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ टू बर्न दैट बर्डन। कुछ फ़ायदे होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के। पहला इकोनॉमिकल, दूसरा सर्टेनिटी, तीसरा इक्विटेबल, फोर्थ इलास्टिक एंड फिफ्थ सिंप्लिसिटी। सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिकल के ऊपर। थोड़ा सा हमने उस अपने टैक्स स्ट्रक्चर वाले वीडियो में पढ़ा था कि टैक्सेशन सिस्टम्स किस तरह के होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, 4 तरीके पढ़े थे। तो हमारा जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव मेथड है, मतलब जैसे 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 आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। तो वो लोग जिनकी इनकम थोड़ी सी कम है उन्हें कम ही टैक्स देना पड़ेगा, जिनकी इनकम ज़्यादा है उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई दिस इज इकोनॉमिकल, कि जो बेचारा कम कमा रहा है उससे हम कम टैक्स ले रहे हैं, जो ज़्यादा कमा रहा है उससे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। सर्टेनिटी, टैक्सेस जो है डायरेक्ट टैक्सेस सर्टन होते हैं। आपके लिए एक स्लैब बना दिया गया है दैट इनकम टैक्स वालों ने, कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपकी इनकम है तो यू हैव टू पे दिस अमाउंट ऑफ टैक्स। इक्विटेबल, हर कोई पे करता, इक्विटी है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है कि बस आपसे टैक्स लिया जा रहा है दूसरे वाले से नहीं लिया जा रहा। द इनकम टैक्स इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। देन कम्स इलास्टिक, चेंज हो सकता है, अगर स्लैब चेंज करना चाहें इस बजट सेशन में तो चेंज हो जाएगा। इट इज़ इलास्टिक, मूव कर सकता है, कभी बढ़ सकता है कभी कम हो सकता है। लास्ट वन है सिंप्लिसिटी, सिंपल है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मल सा स्लैब बना होता है, इस इनकम पे इतना, देन इतनी इनकम बढ़ी तो इतना, देन उससे ज़्यादा बढ़ गई तो इतना, तो एवरीथिंग इज क्लियर एंड कट एंड क्लियर। देन कम्स द डीमेरिट्स, क्या कमियां हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में। द वेरी फर्स्ट वन इज़ अनपॉपुलर, कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनकी इनकम किस स्लैब में आती है तो वो टैक्स नहीं भर पाते। देन कम्स टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करना, दिखा देना कि अरे हमारी इनकम तो कम हुई है, हमने इतना सा नुकसान सहा है, हमने ये चीज़ें सही हैं वो चीज़ सही है, जिससे कि आप स्लैब में ना आए और आप टैक्स को इवेड कर दें, टैक्स की चोरी कर दें, जिसको कहा जाता है कर चोरी।
तो टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए, टैक्स इवेट नहीं करना चाहिए। जितनी भी आपका इनकम हो आपको टैक्स उसके ऊपर पे करना, इट शुड बी योर पर्सनल ऑब्लिगेशन। थर्ड वन इज़ इनकन्वीनियंट। कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस लगता है, चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है कि अगर आप थर्ड ईयर के हैं ग्रेजुएशन के तो आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा। तो इनकम टैक्स में आप सबने देखा होगा कि सैलरीज पे अलग तरीके से इनकम टैक्स लगता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन पे अलग तरीके से इनकम टैक्स लगता है, बाकी चीज़ों के ऊपर जैसे कि कैपिटल गेन्स है तो उस पर अलग तरीके से इनकम टैक्स लगता है। तो लोगों को इनकन्वीनियंस होती है टैक्स स्ट्रक्चर को समझने में। लास्ट डिमेरिट इज आर्बिट्रेरीनेस। ऑब्वियसली अगर आप टैक्स नहीं चुकाएंगे, कर की चोरी करेंगे तो इट इज़ आर्बिट्रेरी नेचर, आपके ऊपर केस हो सकता है और आप नहीं मतलब कोई भी एक्स पर्सन उसको सज़ा मिल सकती है अगर टैक्स को इवेट किया। देन कम्स इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है दिस इज़ एक्चुअली बोर्न बाय ऑल ऑफ अस, और हम सभी इसको चीज़ें खरीदते हैं और चुटकियों में अब टैक्स चुका जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। इट इज़ अ टैक्स विच इज़ इनिशियली इम्पोज्ड ऑन and paid by one, ठीक, but the burden of which is passed over to some other individual who ultimately bears it। अब ये आपको इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्टेड इंसिडेंट सब अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप ना वो वाला वीडियो एक बार देखेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो है, यहाँ पर उसे उतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स देखिए वो टैक्स होता है जिसका बर्डन कोई और दे और वो इम्पोज किसी और पे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कोई कंपनी है, शैम्पू की बॉटल है उस कंपनी की, उस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। तो अब जब टैक्स लगा दिया तो वो जो प्रॉफिट कमाता था उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आप गवर्नमेंट को दे देगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अब उसका प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि उसने आधा टैक्स उठा के गवर्नमेंट को दे दिया। उसका प्रॉफिट जब हुआ कम तो उसने कहा यार हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया, अब ऐसा करो शैम्पू के प्राइस बढ़ा दो, शैम्पू को 10 रुपये महंगा कर दो। तो पर्टिकुलर बॉटल की शैम्पू की बॉटल जो आपको पहले 100 रुपये की मिलती थी अब वो 110 की हो गई। आप गए मार्केट में शैम्पू खरीदने, आपको पता चला अरे 110 रुपये का हो गया है, चलो अच्छा भैया दे दो, हमारे बालों को यही सूट करता है। तो आपने वो 100 रुपये का शैम्पू अब 110 रुपये में खरीद लिया। तो गवर्नमेंट को टैक्स दिया था उस शैम्पू बनाने वाले बंदे ने अपने प्रॉफिट में से, बट उसको नुकसान ना हो उसने क्या कर दिया, अपनी शैम्पू को महंगा कर दिया। और अल्टीमेटली किससे नुकसान भरवाया, आप लोगों से, मतलब हम लोगों से। तो हम सब ने वो चीज़ जो 100 रुपये की पहले ख़रीदते थे एक रोज़, अब उठाकर 110 रुपये में हो गई, तो 110 रुपये की हमने ख़रीद ली। तो दिस इज़ समथिंग इनडायरेक्ट टैक्स कि इम्पोज तो हुआ था उस शैम्पू वाले पे और दिया भी था, भर भी दिया था उसने, बट अल्टीमेटली उसने क्या कर दिया, पास कर दिया उसका बर्डन, वो जो टैक्स दिया था उसके बर्डन को पास कर दिया। और अल्टीमेटली किसने बेयर किया, कंज्यूमर्स ने, कस्टमर्स ने, जिसने उसके शैम्पू को ख़रीदा था। तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इम्पोज और पेड कोई और करता है एंड बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स में हमने क्या पढ़ा था, जिसके ऊपर भी इम्पोज होगा टैक्स उसे ही अल्टीमेटली बर्डन भी बेयर करना पड़ेगा। कुछ फ़ायदे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, वाइड कवरेज। देखिए जैसे एक नॉर्मल शैम्पू की बात करी, वैसे देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो हर कोई उन चीज़ों को ख़रीदना बंद नहीं कर सकता। कुछ लोग अरे महंगा हो गया 2 रुपये, चलो कोई बात नहीं ख़रीद लेते हैं। अल्टीमेटली 2-2 रुपये करके कितनी कमाई हो जाती है ये हम समझ ही नहीं सकते। सो इट हैज़ अ वेरी वाइड कवरेज क्योंकि भरता कोई और है एंड बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू एनी वन, द बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू एन नंबर ऑफ पीपल। तो दैट इज़ वाई इट हैज़ अ वेरी वाइड कवरेज। इन इनकम टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या था कि जिसके ऊपर इम्पोज हुआ है उसे ही अल्टीमेटली पे करना है। इक्विटी बराबर है, 2 रुपये का शैम्पू अगर महंगा हुआ है तो वो हम सबके लिए इक्विटी है, आपको भी 2 रुपये महंगा पड़ेगा, मुझे भी 2 रुपये महंगा पड़ेगा। सोशल वेलफेयर, सोशल भलाई इसमें है कि चीज़ें अगर महंगी हो रही हैं तो अल्टीमेटली किसी चीज़ का कहीं पर बेनिफिट हो रहा है। गवर्नमेंट ने अगर टैक्स लगाए हैं तो गवर्नमेंट को इनकम की ज़रूरत होगी, रेवेन्यू की ज़रूरत होगी, तो उस वजह से टैक्स लगाएं। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट किसके ऊपर खर्च करेगी, लोगों के ऊपर। तो अल्टीमेटली लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ हो रहा है सोशल वेलफेयर, उनकी भलाई होगी। इलास्टिक, जब चाहे बढ़ा सकते हैं, जब चाहे कम कर सकते हैं। लास्ट वन इज लेस चांस ऑफ टैक्स इवेजन। टैक्स की चोरी करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स की चोरी करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं। डीमेरिट्स क्या है, रिग्रेसिव एंड अनजस्ट। अगेन वही सेम चीज़ बोलूँगी,
प्रीवियस वाली वीडियो जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने रिग्रेसिव समझाया है क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स को बोला गया है कि रिग्रेसिव है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स कम होता है, उल्टा, प्रोग्रेसिव नहीं है, उल्टा चलता है। जैसे इनकम कम होगी ज़्यादा टैक्स होगा, इनकम बढ़ जाएगी कम टैक्स होगा। तो कहा गया है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा रिग्रेसिव टाइप का है, कि अगर शैम्पू 2 रुपये महंगा हुआ है, वो अमीर इंसान जो शैम्पू खरीदता था, अरे 2 रुपये, अरे लो चलो ख़रीद लेगा, बट जो गरीब इंसान जो बेचारा पैसे कमाता है उसके लिए 2 रुपये भी, अरे 2 रुपये महंगा हो गया रहने दो, तो वो क्या करेगा, नहीं ले पाएगा। तो ये थोड़ा सा रिग्रेसिव है कि इक्विटी तो है बट स्टिल इट इज़ रिग्रेसिव, गरीबों के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाती है। सेकेंड वाज इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, चीज़ें महंगी हो रही हैं तो क्या होगा, इन्फ्लेशन का हल्का हल्का इम्पैक्ट नज़र आएगा। अब ये तो एक नॉर्मल से शैम्पू की मैंने बात करी, देयर आर नंबर ऑफ गुड्स, बिस्किट हो गया, टीवी, फ्रिज, कुछ भी, एनीथिंग, जिसके जिसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिसके जिसके प्राइस आप इमेजिन कर सकते हैं बढ़ रहे हैं, उन सबके साथ यही होता है। जब चीज़ें महंगी होंगी, भले 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 10 रुपये जैसे भी महंगी हो, आएगा हल्का हल्का इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज़ व्हाट, महंगाई। तो एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हल्का सा देखने को मिल जाता है इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर के सिस्टम में। लास्ट वन इज़ अनसर्टन, कुछ पक्का नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस में फिक्स होता है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द स्लैब, बट यहाँ पे एवरीथिंग इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्लैब, एवरीथिंग इज़ अनसर्टन, सर्टनिटी का कोई भी श्योरिटी नहीं है। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी विच इज़ नोन एज पब्लिक रेवेन्यू। इसके साथ आपका पूरा का पूरा पब्लिक रेवेन्यू खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको समझ में आया हो, and thank you so much guys. Yeah, I want to admit this, thank you so much for your support, for your likes, for your comments. मुझे बहुत खुशी होती है ये देख कर कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, and thank you once again for watching the video, and may God bless you.